हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अफबाउ प्रिंसिपल का शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिखने के लिए और फटाफट एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में। सो अफबाउ रूल की ट्रिक ये है कि जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने इतना बड़ा इतनी जल्दी कैसे लिख दिया। सो इसकी एक बेसिक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप भी इतनी फास्ट लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पीछे ट्रिक क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको पता है 1s जैसे हम लिखते हैं, फिर 2s ऑर्बिटल आएगा, फिर 2p आएगा, ठीक है, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक तो आपको सेम चलना है। उसके बाद करना, जब 4 ऑर्बिटल्स आएगा तो आपको 4s लिखना है, इनके बीच में एक 3d ऑर्बिटल्स को डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें 3d को डाल देना है। 5 में भी हमें सेम करना है, 5s 5p, और इसके बीच में हमें n-1d यानी कि 4d आ जाएगा। ऐसे ही हमें 6 में भी करना है, n-1 यानी कि 5d आ जाएगा। ऐसे 7 में भी करेंगे तो क्या आएगा, 7s 7p, और इसके बीच में अगर n-1 करेंगे तो 6d आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम जैसे कर रहे हैं तो इनके बीच में हमें ईजिली पता चल रहा है कि n-1 यहाँ पर अगर हम डालेंगे d ऑर्बिटल्स को, है ना, तो हमारा n-1 से काम हो जाएगा। n-1 अगर हम d यूज़ करते हैं तो आगे हमारा काम हो जाएगा। ये n-1 वाली ट्रिक जो है वो हमें इन दो पे तो अप्लाई करनी है, पर इन दो पे हमें एक n-2f की भी यूज़ करनी है। बस ये हमें एक ध्यान रखना है। तो ये जैसे 6 ऑर्बिटल है तो 6 के लिए अगर हम 6 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 6-2 कितना होगा, 4, तो यहाँ पर 4f आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 7 वैल्यू पुट करेंगे, 7-2 कितना होगा, तो यहाँ पर 5f आ जाएगा। इतना सिर्फ ये जो 7-2 वाली जो बात है वो हमें सिर्फ इन दो के लिए याद रखनी है, ठीक है। ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं 6 और 7 के लिए, और बाकी बाकी हमें इसके लिए n-1 वाली बात याद रखनी है। n-1 वाली हम इसमें भी यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर हमें सिर्फ n-2 की भी लगानी है, ठीक है। बाकी ये जो है हमारा वो सिंपल ही रहेगा। तो इस तरीके से आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बस आपको 3 बातें याद रखनी। पहली क्या करनी है अपन लोगों को, हमें पहली चीज़ याद रखनी है कि पहली हमें सिंपल 3 तक तो सेम चलना है, ठीक है, पहली चीज़ याद हुई। सेकंड क्या करना है, हमें उनके बीच में n-1d डालना है, उनके बीच में n-1d डालना है सब में, ठीक है। पर जो 6 और 7 होंगे उसमें n-2f पड़ेगा। बस ये 3 बातें अगर आपको याद होंगी तो आप फटाफट से लिख पाओगे, और आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में। थैंक यू गाइस।